केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक बिरला मंदिर में पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की। शाह बिरला मंदिर से ही पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव दिखाने के लिए पूरे देश भर में बूथ स्तर तक व्यवस्था की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत मोदी सरकार के सभी केंद्रीय मंत्री, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक पार्टी सहित के सभी नेता देश के अलग अलग शहरों में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देखेंगे। तमिलनाडु पुलिस ने कांचीपुरम जिले के एक मंदिर में लगी एलईडी स्क्रीन हटा दी, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखने जा रही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हिंदुओं से नफरत करने वाली डीएमके द्वारा पुलिस का दुरुपयोग किया जाता है। क्या किसी नागरिक को अपने प्रधानमंत्री को देखने से वंचित किया जा सकता है? डीएमके प्रधानमंत्री के प्रति अपनी व्यक्तिगत नफरत दिखा रही है। वो उपासकों का दमन कर रहे हैं। डीएमके को मेरा पूजा करने के अधिकार का उल्लंघन करने का क्या अधिकार है? It is in this temple that you'll find a plate which has beautiful carvings, which shows the Putra Kameshti Yaga, which Dasharatha, the king, performed, and therefore Ram was born. It is in this temple that you'll find that. And in this temple, when people are coming to worship, offer food as prasadam, and also watch the Honorable Prime Minister. We have, unfortunately, the Tamil Nadu police being misused by the government of Tamil Nadu. Police being misused. Police are normally performing their duty. They are being misused by Hindu-hating DMK. And that's what is happening now. Let's see what happens. Can any citizen be denied watching the Honorable Prime Minister? The DMK is clearly showing its personal hatred for Prime Minister and suppressing worshippers, bhakts, people who want to worship Ram, who's now coming back to his city into a proper temple. We would like to watch it. What right does DMK have to infringe on my right to worship? I challenge the DMK government that it is infringing on my right to worship as a Hindu. It is infringing on my right to worship from watching what is happening in Ayodhya. It's a clear violation of my right, of every Hindu's right, and that is what is playing out even here. Where we put the LED screens, they are plucking it out with police in plain clothes. And this is happening all over. आज श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। फिल्म जगत के तमाम सितारे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई सेलेब्स पहुंच चुके हैं। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता है। कई सितारों के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अब बॉलीवुड के सितारों की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का वीडियो सामने आ चुका है। इस
समारोह में बॉलीवुड सितारे भारतीय परिधान में नजर आए हैं। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत सहित अन्य सितारों के वीडियो सामने आ गए हैं, जिससे वो सभी राम के रंग में नजर आ रहे हैं। प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगा, सबने प्यार दिया और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को। यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। God's given opportunity to my family and we are so overwhelmed. We are really very happy to be here. अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया है। श्री राम के प्रथम दर्शन हो गए हैं। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह में मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया। फिर पूजा शुरू की। प्रधानमंत्री ने ही रामलला की आंख से पट्टी खोली और कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला पीताम्बर से सुशोभित है। उन्होंने हाथों में धनुष बाण धारण किया है। देश विदेश से कई अतिथि पहुंचे हैं। इनमें से संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुकेश और नीता अंबानी, गौतम अदानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। उधर लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या नहीं आए। पूजा के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पुष्प वर्षा की गई।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय आने के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद माहौल अलग हो गया। इसके अलावा भगवान रामलला की विशेष पूजा चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए विधान से पूजा हुई। नए विधान से रामलला की पूजा को लेकर गाइडलाइन तैयार किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने 48 पेज का रामोपासना ग्रंथ तैयार किया गया है। राम के साथ कृष्ण जन्मभूमि की भी जयघोष की तैयारी है। राम मंदिर में मंत्र बढ़ाए गए हैं, स्तुतिगान भी बदला हुआ है। रामलला की पहली तस्वीर सामने आते ही हर कोई भावुक हो गया। राम के स्वागत में प्रदेश देश के तमाम मंदिरों में शंख बजाकर लोगों ने प्रभु का स्वागत किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम तक पहुंच गई है। ऐसे में राहुल गांधी बटाद्रवा थान पर गए तो उन्हें बाहर ही रोका गया, क्योंकि वहां की प्रबंधन समिति का कहना है कि राहुल गांधी अपराह्न 3 बजे के बाद ही वहां जाए, न कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जाए। इस बीच राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अधिकारियों द्वारा उन्हें असम के नगांव में श्री श्री शंकर देव सत्र मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सुरक्षा अधिकारी से कहा, क्या वो जाकर बैरिकेड्स देख सकते हैं? उन्होंने ऐसी क्या गलती की है कि उन्हें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई? ब्रह्मांड में कण कण में ईश्वर का वास होता है। आपका मन अगर साफ हो तो ईश्वर का दर्शन कहीं भी होता है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि एक तरफ मंदिर में आने का निमंत्रण दिया जाता है, दूसरी तरफ मंदिर जाने से रोका जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धर्म को, ईश्वर को और लोगों की आस्था को अपनी राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है। आज राहुल जी अकेले अपने आराध्य का दर्शन करना चाहते थे और उनको दर्शन करने के लिए, जाने के लिए रोका गया है। बाकी कोई भी जा सकता है, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते हैं। ये बड़ी अफसोसजनक बात है और चिंताजनक बात है। किस तरीके से इन लोग ने जो कर रहा है, क्यों इस समय में वहाँ मोदी दिखना है और कोई नहीं देखना? राहुल गांधी जी के लिए अलग कानून है, सबके लिए अलग है, मात्र राहुल गांधी को नहीं है। तो फिर इसमें क्लियर पता चल रहा है, यमन तो और ये इनके कहने से तो कर रहा है। हाँ, इस तरीके से नहीं करना चाहिए इन लोगों को। मंदिर जाने को भी इनको पूछना है क्या? कपड़ा पहनना है ये बोलेगे, कौन से कपड़ा पहनना, क्या खानेगा ये बोलेगा, कहाँ जाएगा ये बोलेगा। स्थिति आ गया क्या इस लोकतंत्र में?
आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि आज के आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तपस्वी की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि रामलला के साथ भारत का स्वर लौट कर आया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर की कानूनी लड़ाई तुष्टीकरण की राजनीति के कारण लंबी चली। अब राम मंदिर को लेकर विवाद और कड़वाहट को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने मंदिर के लिए चले लंबे संघर्ष के अलग अलग चरणों को याद किया। साथ ही उन्होंने भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में उतारने की भी अपील की। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या जगमगा रही है। इस बीच वहां बनने वाली मस्जिद को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साल मई में अयोध्या में भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा और इसे पूरा होने में 3-4 साल लगने की उम्मीद है। मस्जिद प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की विकास समिति के प्रमुख हाजी अराफत शेख ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मस्जिद के लिए पैसे जुटाने के लिए एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कहा है कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद आज हमारे राम आ गए हैं। ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूर्य एक अद्भुत आभा लेकर आया है। आज की तारीख कैलेंडर पर लिखी डेट नहीं बल्कि एक नए काल चक्र का उद्यम है। प्रधानमंत्री आगे बोले कि जहाँ राम का काम होता है वहाँ हनुमान भी होते हैं। यही वजह है कि मैं हनुमानगढ़ी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं उनके अलावा और देवताओं और अयोध्यापुरी और सरयू को भी प्रणाम करता हूँ। मैं इस वक्त देव्याई अनुभव कर रहा हूँ जिनके महान आशीर्वाद से ये काम पूरा हुआ है। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर का श्रेय लेने में आगे है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी को घेरने के लिए महागठबंधन सरकार की ओर से रणनीति तैयार कर ली गई है। महागठबंधन की ओर से रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बयान देते हुए प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया, बीजेपी पर हमला किया। एजाज अहमद ने कहा कि 2 महीनों में 2,17,000 नव नियुक्त शिक्षकों की बिहार में नियुक्ति हुई है। बिहार सरकार रोजगार दे रही है। युवाओं को इससे मतलब है। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। राम मंदिर धर्म आस्था से जुड़ा मुद्दा है, उस पर समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को धार्मिक काम इस तरह नहीं करना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री राम मंदिर में कर रहे हैं। वो राजनीतिक हित साध रहे हैं।